डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम जानेंगे आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। दैट मीन्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। ऑर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स, और एक और नाम है इसका, दैट इज गॉसियन प्लेन। एक्स वाई प्लेन का नाम आपने सुना होगा। एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, इसमें दो एक्स एक्सिस होती है जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम नाम देते हैं वाई एक्सिस। और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम नाम देते हैं ओरिजिन। उसके कोऑर्डिनेट जो है 0,0 होते हैं, इसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। इस एक्स वाई प्लेन में अगर आप कोई भी पॉइंट पी उठाओगे, से दिस पॉइंट पी, इस पॉइंट पी के पास एक यूनिक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स होता है, से दैट इज एक्स कामा वाई। एंड कन्वर्सली अगर आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर उठाओगे, से x1 y1, तो इसके लिए आपको इसमें जो है एक यूनिक पॉइंट p मिलेगा जिसका ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर ये होगा। ये दोनों तरफ से ट्रू है। और एक बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि x एक्सिस पर जो पॉइंट्स होते हैं इनका ऑर्डर्ड पेयर जो है इस फॉर्मेट में होता है, दैट इज x, 0। मतलब कि इनका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है। और y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स बैठे होते हैं इनका ऑर्डर्ड पेयर जो वो इस फॉर्मेट में होता है, दैट इज 0, y। दैट मींस इनका x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। ऑर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है ये भी एक एक्स वाई प्लेन ही होता है, बट इसमें खास बात क्या है, इसके अंदर से अगर आप कोई भी पॉइंट P उठाओगे, से मैंने ये पॉइंट P जो है उठाया, इस पॉइंट P के लिए कॉम्प्लेक्स सेट के अंदर एक यूनिक Z कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा होगा, और वो Z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा वो भी हम बता सकते हैं, दैट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। दैट मीन्स इस पॉइंट का जो पहला कंपोनेंट होता है दैट इज x, वो Z कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, और जो इसका सेकंड कंपोनेंट होता है वो Z कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। सपोज मुझे एक पॉइंट दिया गया है 3,4, और मुझसे पूछा गया कि ये किस Z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज Z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i। और x एक्सिस पर आप देखो पॉइंट्स किस फॉर्मेट में है, मींस उनका ऑर्डर्ड पेयर जो वो इस फॉर्मेट में है, दैट इज x, 0। इसके कॉरेस्पॉन्ड जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा दैट इज Z इज इक्वल टू x प्लस 0i। और इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, दैट Z इज इक्वल टू x। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम जो हम अच्छी तरह से जानते हैं, दैट इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। वाई, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बैठे होते हैं, दैट इज वाई एक्स एक्सिस का नाम हम रखते हैं इसमें ऑर्गन प्लेन में रियल एक्स एक्सिस, रियल एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस के ऊपर कैसे पॉइंट जो है बैठे होते हैं, इस फॉर्मेट में वो होते हैं, उनका ऑर्डर्ड पेयर जो इस फॉर्मेट में होता है। अगर हम इसका Z कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 0 प्लस आई वाई, दैट इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू आई वाई। इस Z कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम भी हम अच्छी तरह से जानते हैं, दैट इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि इसका रियल पार्ट जो है वो 0 है। दैट मीन्स वाई एक्सिस के ऊपर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बैठे होते हैं, और इस वाई एक्सिस को हम नाम रखते हैं इमेजिनरी एक्सिस, वाई एक्सिस। ये इंफॉर्मेशन आपको ऑर्गन प्लेन के बारे में पता होनी चाहिए। नाउ अब हम डिफाइन करेंगे आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, सपोज Z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, मेरे पास एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस Z कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्गन प्लेन में लोकेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक पॉइंट से, दैट्स P,
जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, दैट मीन्स उसका पहला कंपोनेंट्स का रियल पार्ट है और सेकंड कंपोनेंट्स का इमेजिनरी पार्ट है। और इस पॉइंट को भी आप जानते हो, दैट्स ओरिजिन 0,0, इसको हम कैपिटल O नाम रखेंगे। नाउ अब हम पॉइंट P और पॉइंट O को ज्वाइन करेंगे बाय लाइन सेगमेंट OP से, दिस OP लाइन सेगमेंट। इस OP लाइन सेगमेंट की कुछ लेंथ होगी, से दैट लेंथ इज L, और इस L लेंथ को हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। कैसे? OP लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हमें पता, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके इसको निकाल सकते हैं। दैट इज रूट ऑफ x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, and this is equal to root of x square plus y square. That means this is root of x is real part of z and y is imaginary part of z. This is equal to root of real part of z square plus imaginary part of z square, and we know that this is equal to modulus of z. That means modulus of z जो है ये क्या होते हैं? Distance of z complex number from the origin. और we know that length can never be negative. That means modulus of z जो है हमेशा greater than or equal to 0 होता है। अब देखिए OP लाइन सेगमेंट जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाती है, से दैट एंगल इज थीटा। इस थीटा एंगल को हम नाम देते हैं आर्गुमेंट ऑफ z, और एम्पलीट्यूड ऑफ z के भी नाम से इसको हम जानते हैं। बट ये थीटा एंगल जो है ये यूनिक नहीं होता है, इसके इनफिनाइटली मेनी वैल्यूज हैं। ऐसा क्यों? देखिए, हो सकता है कि इस OP लाइन सेगमेंट ने पहले 2 पाई रोटेशन जो है कंप्लीट की होगी और फिर यहां तक पहुंची होगी। तो उस केस में अगर आपसे कोई पूछेगा आर्गुमेंट ऑफ z क्या है, तो वो बोलोगे 2 पाई प्लस थीटा। ऐसा भी मुमकिन है कि इस OP लाइन सेगमेंट ने पहले 4 पाई रोटेशन कंप्लीट की होगी फिर यहां तक पहुंची होगी, तो उस केस में आर्गुमेंट ऑफ z जो है दैट्स कॉल्ड 4 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन। यह हमने खाली एक डायरेक्शन जो है कंसिडर की, दैट्स एंटी क्लॉकवाइज। सेम सिचुएशन क्लॉकवाइज में भी होगी। इन जनरल आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो यूनिक नहीं होता है, इसके इनफिनाइटली मेनी वैल्यूज होते हैं। और अगर आप इनके बीच का डिफरेंस देखोगे, दैट इज 4 पाई प्लस थीटा माइनस 2 पाई प्लस थीटा, दैट्स कॉल्ड 2 थीटा। दैट मीन्स इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। बट हम हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं यूनिक वैल्यू के साथ, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स होते हैं तो उस क्वेश्चन का पूछने का मतलब नहीं रहता है। जिस क्वेश्चन का यूनिक आंसर होता है, जिसके लिए हर एक के लिए आंसर जो है सेम होता है, तो हम उस क्वेश्चन को पूछने में इंटरेस्टेड होते हैं। सिंस आर्गुमेंट ऑफ z के इनफिनिटली मेनी वैल्यूज होते हैं, तो हम आर्गुमेंट ऑफ z की ज्यादातर बात नहीं करते हैं, हम इसके यूनिक वैल्यू के साथ जो है इंटरेस्टेड होते हैं। और वो यूनिक वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा एंगल जो है इस इंटरवल में लाई कर गया, दैट इज ग्रेटर देन -π बट लेस और इक्वल टू पाई, तो इस थीटा एंगल को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू अगर इस इंटरवल में लाई कर गया, तो उस थीटा के एंगल को हम नाम दोगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, जो कि हर एक z कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूनिक होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z को। नाउ अब हम वो सीखेंगे। सपोज z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, मेरे पास एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मुझे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z जो है मालूम करना है। जो हम ऐसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z ऐसे हम डिनोट करते हैं, कैपिटल A आर जी z। स्टेप फर्स्ट क्या होता है? स्टेप फर्स्ट होता है हम पहले अल्फा एक्यूट एंगल जो है कैलकुलेट करते हैं, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू, ये बराबर होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x, दैट इज इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। सबसे पहले हम अल्फा एक्यूट एंगल जो है कैलकुलेट करते हैं। स्टेप सेकंड क्या होता है? स्टेप सेकंड होता है कि हम फिर मालूम करते हैं कि ये z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है किस क्वाड्रेंट में बैठा होगा। यहां से हमारे पास 4 केसेस निकल के आते हैं। केस फर्स्ट इज जब हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पहले क्वाड्रेंट में लाई करता होगा, z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
और हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी ग्रेटर देन 0 होता है और y भी ग्रेटर देन 0 होता है। दैट मीन्स जब हमारे z कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे तो वो z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पहले क्वाड्रेंट में बैठा होगा। सपोज वो z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यहां पर बैठा है, दिस पॉइंट P x, y एंड दिस O एंड दिस OP लाइन सेगमेंट। इस केस में आप देखो OP लाइन सेगमेंट जो है दो एंगल बनाती है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ बनाती है और एक बनाती है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ। बट आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है, दिस इज एंगल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, सो दिस कैन नॉट बी आर्गुमेंट ऑफ z। इट मीन्स दैट कि जो प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z जो है दैट इज दिस एंगल, से दैट इज अल्फा, और ये अल्फा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया होगा, दैट्स इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। दैट मीन्स जब हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता होगा तो उस केस में प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z जो है दैट इज इक्वल टू अल्फा एक्यूट एंगल एंड विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y अपॉन x। केस फर्स्ट। एंड केस सेकंड इज कि जब हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, केस सेकंड इज जब हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में x जो है वो लेस देन 0 होता है और y जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। से मेरा z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यहां पर बैठा है, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है एंड दिस इज OP लाइन सेगमेंट। इस केस में OP लाइन सेगमेंट जो है वो भी दो एंगल बनाती होगी, एक यहां से और एक यहां से। बट आर्गुमेंट ऑफ z जो है दैट इज द एंगल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, सो दिस कैन नॉट बी आर्गुमेंट ऑफ z। दैट इज आर्गुमेंट ऑफ z जो है दैट इज दिस एंगल। मगर हमें एक और बात ध्यान में रखनी है कि थीटा का वैल्यू जो है वो इस इंटरवल में आना चाहिए, तभी वो प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z कहलाएगा। नाउ जो प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो इस केस में ये एंगल है। सपोज इस एंगल का हम नाम रखेंगे अल्फा, और ये अल्फा एक्यूट एंगल जो है हमने कैलकुलेट किया होगा यहां से। अब हमें मालूम करना है कि एंगल कितना है। सिंस जो टोटल एंगल है दैट इज 180, और 180 में अगर हम माइनस करेंगे अल्फा तो हमें ये एंगल मिलेगा, दैट मींस दिस इज पाई माइनस अल्फा। दैट मींस इस केस में जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा दैट इज पाई माइनस अल्फा, और पाई माइनस अल्फा जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है क्योंकि ये 180 से छोटा है। दैट मींस जब हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा होगा तो उस केस में आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो पाई माइनस अल्फा के बराबर होता है, और अल्फा आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया होगा स्टेप फर्स्ट में। नाउ केस थर्ड। केस थर्ड इज जब हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है थर्ड क्वाड्रेंट में बैठा होगा, z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि x जो है वो लेस देन 0 होता है और y भी जो है लेस देन 0 होता है। दैट मीन्स जब हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों लेस देन 0 हो गए तो z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है थर्ड क्वाड्रेंट में बैठा होगा। से मेरा z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यहां पर बैठा है, दिस पॉइंट P x, y एंड दिस इज OP लाइन सेगमेंट। इस केस में भी OP सॉरी दिस सेकंड क्वाड्रेंट, I have to plot it in third quadrant. Say this is point P x, y. इस केस में जो OP लाइन सेगमेंट है वो भी दो एंगल बनाती है, एक यहां से और एक यहां से। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज में और एक क्लॉकवाइज में है। ना अब हमें डिसाइड करना है कि इसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट कौन सा है। सबसे पहले हम ये एंगल देखेंगे। आप देखिए ये जो यहां तक एंगल ये पाई है एंड दिस इज पाई प्लस समथिंग, दैट मींस ये इस रेंज से बाहर हो जाएगा क्योंकि ये पाई तक कवर करता है। दैट मींस दिस कैन नॉट बी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। दैट मींस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो ये एंगल है, तो हम इसको रब करते हैं, ये मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z नहीं है। अब मुझे मालूम करना है कि एंगल कितना है। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, और ये अल्फा एक्यूट एंगल मैंने कैलकुलेट किया होगा स्टेप फर्स्ट में। अब हमें देखना है कि ये एंगल कितना है। सिंस टोटल एंगल जो है दैट्स 180 में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे अल्फा, दैट मींस दिस एंगल इज पाई माइनस अल्फा। और ये जो एंगल है ये क्लॉकवाइज सेंस में बन रहा है, तो इसके आगे हम नेगेटिव साइन डालेंगे, क्योंकि जब एंगल क्लॉकवाइज सेंस में बन रहा होता है तो एंगल के सामने हम नेगेटिव साइन डालते हैं। जब एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनता है तो एंगल के सामने हम प्लस साइन डालते हैं। दैट मींस इस केस में जो आर्गुमेंट ऑफ z होता है दैट इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। ये कब होगा? जब हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता होगा। केस फोर्थ इज जब हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है
फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो उस केस में x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और y जो है वो लेस देन 0 होगा। दैट मीन जब हमारा रियल पार्ट जो है ग्रेटर देन 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो लेस देन 0 होगा, तो मेरा z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता होगा। से मेरा z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यहां पर बैठा है, दैट्स x, y एंड दिस इज OP लाइन सेगमेंट। इस केस में OP लाइन सेगमेंट जो है दो एंगल बनाती है, एक ये एंगल और दूसरा ये एंगल, सॉरी सेकंड इज दिस एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस। ना अब हमें डिसाइड करना है कि इसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z कौन सा है। जो एंगल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z है। पहले हम इस एंगल को देखेंगे, यहां तक ये पाई होता है एंड दिस इज पाई प्लस समथिंग, दैट मींस ये इस रेंज से बाहर हो जाएगा, दैट मींस दिस कैन नॉट बी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। दैट मींस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो ये एंगल है, से इसका नाम अल्फा है, और अल्फा हमने ऑलरेडी स्टेप फर्स्ट में कैलकुलेट किया होगा। दैट मींस इस केस में जो आर्गुमेंट ऑफ z होता है दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा, बिकॉज ये जो एंगल है ये क्लॉकवाइज साइनस में बढ़ रहा है। नाउ ये 4 केसेस आपको याद रखने हैं। अब आप इनको कैसे याद रखोगे, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा z को तो अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस अल्फा, ये दो आपको याद रहने चाहिए। थर्ड जो है फिर आपको इनको वापस लिखना है, दैट इज पाई माइनस अल्फा, यहां से भी अल्फा और आगे नेगेटिव साइन डालनी है। दैट मींस z कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में तो अल्फा आर्गुमेंट, सेकंड पाई माइनस अल्फा, थर्ड माइनस पाई माइनस अल्फा एंड फोर्थ माइनस अल्फा। ना अगर हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक्स एक्सिस पर बैठा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव, तो उस केस में OP लाइन सेगमेंट जो है वो 0 एंगल बनाती होगी, तो उस केस में आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो 0 होगा। अगर मेरा z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर बैठा होगा, तो उस केस में OP लाइन सेगमेंट जो है पाई एंगल बनाती होगी, तो उस केस में आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो पाई होगा। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पॉजिटिव y एक्सिस पर बैठा होगा, तो उस केस में OP लाइन सेगमेंट जो है वो कितना एंगल बनाती होगी, π/2, तो उस केस में आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो बराबर होगा π/2। अगर मेरा z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है नेगेटिव y एक्सिस पर बैठा होगा, तो उस केस में आप देखिए OP लाइन सेगमेंट कितना एंगल बनाती है, दैट्स π/2, बट दिस इज इन क्लॉकवाइज सेंस, तो उस केस में आर्गुमेंट ऑफ z जो है दैट्स इक्वल टू माइनस π/2। ये 6 केसेस आपको याद रखने हैं। कल के लेक्चर में हम देखेंगे इसके बेसिस पर एग्जांपल्स, मतलब कि किस तरह हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z जो है फाइंड आउट करते हैं, और कल के ही लेक्चर में हम 2 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है स्टडी करेंगे। वन इज पोलर फॉर्म एंड सेकंड इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।